हेलो दोस्तों, आज मैं द फॉर रिवर पर्ज मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो कि 2021 में आई थी। और इस मूवी को स्किप करने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इस मूवी में काफी ज्यादा खून खराबे के साथ साथ एक अलग ही कहानी बताई गई है जो कि शायद आपने इसके पहले कभी भी नहीं सुनी होगी। कहानी की शुरुआत में हमें रेगिस्तान के बंजर इलाके को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक कपल को देखते हैं जो इस इलाके से होते हुए कहीं पर जा रहे थे। तभी उन्हें वहाँ पर एक खंडहर सा घर दिखता है जहाँ पर वो जाते हैं। उस खंडहर से दिखने वाले घर में कुछ लोग थे जिनके पास कुछ हथियार भी मौजूद थे। पहले तो वो कपल उन्हें देखकर डर जाता है, लेकिन इसके बाद वो किसी तरह उनसे बातें करने की कोशिश करता है। उन लोगों से बातें करने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो लोग मेक्सिको और यूएसए की बॉर्डर पर है और सभी लोग अमेरिका जाना चाहते हैं, वो भी इलीगल तरीके से, यानी बिना पासपोर्ट और वीजा के वो अमेरिका जाना चाहते हैं। अब ऐसा क्यों? वो लीगल तरीके से भी वीजा और पासपोर्ट लेकर अमेरिका जा सकते थे। इसका जवाब हमें आगे पता चलेगा। उस कपल में हस्बैंड का नाम जॉन और उसकी बीवी का नाम एटला होता है। अब उन दोनों को एक सुरंग में ले जाया जाता है जहाँ पर काफी ज्यादा अंधेरा होता है। आगे जाने पर उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं। उस सुरंग में कुछ दूर आगे चलने के बाद एटला बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि अचानक से उसके सामने एक लड़का आ गया था जिस कारण से वो बहुत ज्यादा डर चुकी थी। कुछ टाइम में वो लोग सुरंग को पार कर लेते हैं और सुरंग के बाहर आ जाते हैं, यानी कि उन्होंने बॉर्डर पार करके अमेरिका में कदम रख लिया था। इनका साथी एटला और जून को एक कार्ड देता है जिस पर रेड कलर का फूल बना हुआ था। उस कार्ड को लेकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं और इसके बाद हमें एक हॉर्स फार्म का सीन दिखाया जाता है। वहां पर हम एक डेलन नाम के आदमी को देखते हैं जो घोड़े को काबू कर रहा था। डेलन काफी कोशिश करता है लेकिन वो घोड़ा उसके काबू में नहीं आ रहा था। तब डेलन के डैड उसे देखकर बोलते हैं कि ये तुम्हारे बस की चीज नहीं है, हमें एक ऐसे आदमी की जरूरत पड़ेगी जो घोड़े के बारे में अच्छे से जानता हो। तभी वहां पर जून आता है जिसने घोड़े को अच्छे से काबू में कर लिया था। डीलन ये सब देखकर जून से जलने लगता है, क्योंकि जून ने उस घोड़े को इजीली काबू में कर लिया था, जिस कारण से डीलन अपना घोड़ा लेकर वहां से चला जाता है। डेलन के फादर ने जून के काम को देखकर उसे अपने पास काम पर रख लिया था। इसके बाद हमें एटला को दिखाया जाता है जो एक फैक्ट्री में काम करती है। एटला अपने कलीग से बात करती है तो उसे पता चलता है कि दूसरे देश से आए हुए लोगों को यहाँ पर काम मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। साथ ही वो उसे ये भी बताती है कि अमेरिका के लोग दूसरे देश के लोगों से बहुत नफरत करते हैं, क्योंकि अमेरिका के लोगों का मानना है कि अगर दूसरे देश से यहाँ पर लोग आएंगे तो अमेरिका की शांति खत्म हो जाएगी। एटला कॉफी पीते हुए फैक्ट्री से बाहर निकलती है। तभी वो अपने सामने नोटिस करती है कि दो आदमियों के हाथ में गन है और वो दोनों आदमी एटला को बहुत घूर घूर कर देख रहे हैं। तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें न्यूज को दिखाया जाता है जिसमें बताया जा रहा था कि यहाँ पर पर्ज का दिन आने वाला है। अब आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं बता दूं कि पर्ज के दिन दूसरे देश से आए हुए लोगों को अमेरिका में मार दिया जाता था, और साथ ही पर्ज के दिन जो भी काम इलीगल होते हैं उन सब कामों को लीगल बनाया जाता था। और इस काम में अमेरिका की गवर्नमेंट भी लोगों का साथ देती थी, मतलब खून खराबा, चोरी, डकैती और रेप यहाँ पर लीगल हो जाते थे। पर्ज के दिन गवर्नमेंट कुछ लोगों को डिसाइड करती थी कि जो भी दूसरे देश से आया है उन्हें मार दिया जाए, और इन लोगों को पर्जर्स कहा जाता था। अब अमेरिका की गवर्नमेंट ने इस काम को लागू किया था तो उन पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होती थी। अब फाइनली अमेरिका में वो दिन आ जाता है जहां पर खूनी खेल चालू होने वाला था। जॉन और एटला भी इस बात को सुनकर काफी ज्यादा डर जाते हैं और वहां से मेक्सिको वापस जाने के बारे में सोचने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो यहाँ पर रुके तो वो मारे जाएंगे। इन दोनों को डर था कि कहीं ये लोग भी मारे न जाएं, क्योंकि ये लोग अमेरिकन नहीं बल्कि मैक्सिकन थे। तभी यहाँ पर एक बस आती है जिसमें जॉन का दोस्त होता है जो कि डेलन के फादर के हॉर्स फार्म पर काम करता था, और वहीं पर इन दोनों की मुलाकात हुई थी। उस बस में उनके अलावा और भी कुछ लोग थे और उन लोगों को लेकर वो बस वहां से निकल जाती है। अब यहाँ पर लोगों से पैसे लेकर पर्ज से उन लोगों को बचाया जाता था। अब जून, एटला और जून का दोस्त अंदर जाते हैं। वहां पर वो लोग अकेले नहीं बल्कि उनके साथ और भी लोग मौजूद होते हैं जिन्हें पर्ज से बचना था, और ये सभी लोग पर्ज से बचने के लिए यहाँ पर 12 घंटे रुकने वाले थे। तभी टीवी पर एक और खबर आती है जिसमें बताया जाता है कि अब पर्ज शुरू होने वाला है और 12 घंटे तक सब कुछ बंद कर दिया जाएगा, यानी कि सारी दुकानें और मॉल बंद कर दिए जाएंगे। सब लोगों को 12 घंटे बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहे थे और बाकी सब लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे। अब पर्ज का टाइम शुरू हो जाता है और हम देखते हैं कि सब दूर सन्नाटा छाया हुआ था।
एटला और जून दोनों पर्ज के कारण बहुत ज़्यादा परेशान थे। दूसरी तरफ डेलन जब घर में होता है तो उसे महसूस होता है कि उसके आसपास कोई मौजूद है। डेलन काफ़ी ज़्यादा डर गया था, जिस कारण से उसने अपनी बंदूक को निकाल लिया था। अब जब वो बंदूक निकालकर अलमारी को बंद कर रहा था तभी उसके पास एक लड़की आती है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी बीवी होती है। उसकी बीवी उसे बोलती है कि हमें ऐसा खेल नहीं खेलना चाहिए जो लोगों की बेवजह जान लेता है, और साथ ही वो डेलन को बताती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। दूसरी तरफ शहर में पूरा सन्नाटा छाया हुआ था और सभी तरफ से गोलियों की आवाज़ें आ रही थी। यहाँ पर लोग एक दूसरे को बहुत बुरी तरह मार रहे थे। कुछ टाइम बाद यहाँ पर सुबह हो जाती है और किसी तरह ये रात बीत जाती है। तभी हम देखते हैं कि जून, एटला और उसके बाकी के सभी दोस्त बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी जान पर्ज से बचा ली है। अब सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि वो पर्ज से बच चुके थे। अब सभी लोग अपने अपने घर पर जाने लगते हैं। इसके बाद जब जून अपने दोस्तों के साथ होते हुए काम पर जा रहा था तो वो देखता है कि सभी जगह खून ही खून बिखरा हुआ है। दीवारों के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा खून लगा हुआ है। पूरा शहर लाशों से भरा हुआ था और बाकी कुछ लोग वहाँ की सफाई करने में बहुत ज़्यादा बिजी थे। एटला भी अपनी फैक्ट्री में चली जाती है लेकिन वहाँ पर अभी तक कोई भी नहीं आया था। दूसरी तरफ डेलन भी अपने फॉर्म के दरवाजे खोलता है। तभी अचानक से उसके सामने एक आदमी आता है जो दिखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक था। तभी उसके सामने 4 और आदमी आते हैं जिन्होंने डेलन को चारों तरफ से घेर लिया था। वो उन्हें देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। तभी हम एटला को देखते हैं जो पिंजरे में बंद बकरी को खोल रही थी। तभी वो अचानक से पिंजरे में फंस गई थी और वहाँ पर कुछ लोग भी आ जाते हैं जिन्होंने खरगोश जैसे मास्क पहने हुए थे। वो लोग एटला को मारने ही वाले होते हैं लेकिन वहाँ पर अचानक से उसका दोस्त आ जाता है जो एटला के साथ वहाँ पर काम किया करता था। वो एटला को उन लोगों से छुड़वाता है और ये दोनों मिलकर उनका सामना करते हैं। दरअसल ये लोग जो इन्हें मारने के लिए आए थे ये पर्जर्स थे जो कि अभी भी लोगों को मारने का काम कर रहे थे, लेकिन इन दोनों ने मिलकर उन्हें बहुत ज़्यादा मारा और उन्हें धूल चटा दी। तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और इन दोनों को अरेस्ट कर लेती है क्योंकि अब पर्ज का वक्त खत्म हो चुका था। दरअसल डेलन के पास में भी जो लोग आए थे वो पर्जर्स थे जिन्होंने डेलन के साथ साथ उसकी बाकी फैमिली को बांध दिया था क्योंकि पर्जर्स का कहना था कि डेलन और उसके फादर दूसरे देश से आए हुए लोगों को काम पर रखते थे। ये लोग जब डेलन के फादर के ऊपर गन पॉइंट करते हैं और उसकी बहन को भी मारने वाले होते हैं तभी उधर से जॉन और उसका दोस्त आ जाता है जो कि उसके फादर के यहाँ पर काम किया करते थे। वो वहाँ पर आकर उन लोगों पर गोलियां चलाने लगता है। अब उन आदमियों में से एक पर्जर्स डेलन के फादर के पास आकर उसे गन पॉइंट करके मार देता है। दोनों तरफ मानो गोलियों की बारिश होने लगी थी क्योंकि जून और उसके दोस्तों ने बाकी सभी पर्जर्स को मार दिया था। वो उन्हीं लोगों का ट्रक उठाकर डेलन और उसके फादर को उठाकर इस देश से निकल जाते हैं क्योंकि अब इन लोगों का इस देश में रहना सेफ नहीं था और साथ ही पर्ज रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इसके बाद जून अपनी बीवी एटला को कॉल करता है लेकिन उसका कॉल नहीं लगता। जून अपनी बीवी एटला को ना पाकर बहुत ज़्यादा परेशान होने लगा था। अब जून एटला को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन उसको कॉल नहीं लगता क्योंकि एटला को उसके दोस्त के साथ पुलिस ने पकड़ लिया था। जून अपनी बीवी एटला के लिए बहुत ज़्यादा परेशान था। वो उसे फ़ोन करने की कोशिश करता है लेकिन उसे फ़ोन नहीं लगता। एटला के साथ वैन में एक आदमी और एक लड़की थे जो कि पर्जर्स का साथ दे रहे थे। वैन में वो आदमी एटला के साथ बदतमीजी करने लगता है लेकिन उसके दोस्त ने उसे बचा लिया था। इसके बाद वैन का दरवाज़ा खुलता है तो एटला को जून दिखाई देता है जिसे देखकर एटला बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद जून उन लोगों को बोलता है कि तुम लोग ट्रक में बैठकर मेक्सिको चलो क्योंकि सभी लोग जानते थे कि मेक्सिको जाकर ये लोग खुश रहेंगे। इसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और जाते हुए एक फ्यूल स्टेशन पर रुकते हैं। वहाँ पर सभी लोग अपने अपने ज़रूरत का सामान ले लेते हैं। तभी जून सभी लोगों से बोलने लगता है कि ये जगह सुरक्षित नहीं है क्योंकि ये शहर के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, इसीलिए हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। तभी जून का दोस्त रेडियो चालू करता है तो उन्हें पता चलता है कि शहर में अफड़ा तफड़ी मची हुई है। लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं और एक खूनी खेल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसीलिए दूसरे देश की बॉर्डर 6 घंटों तक खुल गई है ताकि जो भी लोग बाहर के देश से आए हुए थे वो वापस सुरक्षित अपने देश में चले जाएं, जिससे उन लोगों की जान बच जाएंगी और वो सुरक्षित रहेंगे। लेकिन यहाँ पर मेक्सिको का बॉर्डर बहुत ज़्यादा दूर था, लेकिन इन लोगों के पास दूसरा कोई भी रास्ता नहीं था, इसलिए उन्हें मजबूरन उसी रास्ते पर जाना पड़ता है। इसके बाद ये लोग मेक्सिको के बॉर्डर के लिए निकल जाते हैं और तभी इन लोगों के पीछे कुछ बाइकर्स लग जाते हैं।
ये सभी बाइक पर्जर्स की थी और ये सभी लोग उसी ट्रक में बैठे इंसान को मारने के लिए आए थे। ये सभी लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे क्योंकि इनके पास कोई भी हथियार मौजूद नहीं था। डेलन की बहन वहाँ पर पड़ा हुआ एक झंडा उन्हें दिखाती है, जिन्हें देखकर वो बाइकर्स समझ जाते हैं कि ये भी हमारे साथ मिले हुए हैं, जिस कारण से वो लोग उस गाड़ी को छोड़कर आगे चले गए। इसके बाद ये लोग शहर में पहुंचते हैं जहां पर चारों तरफ गोलियों की बौछार हो चुकी थी और सारे लोगों की लाशें बिछी हुई थी। लेकिन तभी उसे कुछ लोगों ने पकड़ लिया था और वो कोई और नहीं बल्कि पर्जर्स थे। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और उनके ऊपर गोलियां चलाने लग जाती है। इसी बात का फायदा उठाकर जून, एटला अपने बच्चों के साथ यहाँ से कहीं और निकल जाते हैं। लेकिन एटला और एलन की बीवी उन लोगों से अलग हो चुकी थी। इसके बाद एटला को एक रोज का निशान दिखाई देता है जिसके पीछे वो जाने लगती है। तभी डेलन की बीवी एटला को बोलती है कि पहले हमें अपने पतियों को ढूंढना होगा। एटला उनकी नहीं सुनती और वो अंदर चली जाती है। तभी एटला बोलती है कि दूसरे देश से आए हुए लोग यहाँ पर कुछ निशान छोड़ते हैं, शायद हमें भी यहाँ पर कोई मदद मिल जाए। तभी उधर दो आदमी आते हैं जिन्होंने इन दोनों के ऊपर गन कर ली थी। मगर जब एटला उन्हें बताती है कि ये दोनों यहाँ पर रोज के निशान से आए हैं, तब वो दोनों लोग रुक गए थे क्योंकि वो मेक्सिको से आए थे और वो अपने लोगों की मदद करना चाहते थे। तब एटला वहाँ पर देखती है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो पर्ज से अपनी जान बचा रहे हैं। वहाँ पर वो अपने हस्बैंड जून और एटला को भी देखती है। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और रोने लगते हैं। इसके बाद हमें टीवी के ऊपर न्यूज़ को दिखाया जाता है जिसमें बताया जाता है कि अब पर्जर्स ने आर्मी के ऊपर भी हमला कर दिया है और साथ ही साथ बहुत सारे शहरों को बर्बाद भी कर दिया है। और आर्मी के ऊपर हमले की वजह से आर्मी को बॉर्डर से हटा दिया गया है, जिस वजह से सभी देशों ने अपने अपने देश की बॉर्डर को बंद कर दिया है। तभी वहाँ एक औरत अपने साथी को जो कि मेक्सिको में रहता था उसे कॉल करती है ताकि वो आदमी वहाँ पर आकर उसकी जान बचा सके। इसके बाद सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी एक गाड़ी उनकी तरफ आती है। उसमें से वही आदमी निकलता है जिसको उस औरत ने बुलाया था। इसके बाद वो सभी लोग उस गाड़ी में बैठकर मेक्सिको की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन इस बात की खबर पर्जर्स के लीडर को भी लग गई थी। अब सभी लोग उस गाड़ी में बैठकर सुनसान रास्ते से जा रहे थे। लेकिन जब डेलन पर्दा हटाकर देखता है तो उसे कुछ गाड़ियां आती हुई नजर आती हैं। वो गाड़ियां किसी और की नहीं बल्कि पर्जर्स की थी। लेकिन इन लोगों की किस्मत थी कि ये मेक्सिको की बॉर्डर के करीब थे। कुछ दूर आगे जाने के बाद ये लोग गाड़ी से उतर जाते हैं क्योंकि इसके आगे गाड़ी नहीं जा सकती थी। उन्हें वहाँ पर कुछ मैक्सिकन लोग भी मिलते हैं जिनके साथ वो आगे निकल जाते हैं। लेकिन कुछ लोग जून और एटला के साथ वहीं पर रुक जाते हैं ताकि वो पर्जर्स का सामना कर सके और जो लोग यहाँ से मेक्सिको की तरफ निकल गए हैं वो सेफली मेक्सिको पहुँच जाए। तभी यहाँ पर गोलियों की बारिश होने लगती है और दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा गोलीमारी होती है। इसी लड़ाई में जून और एटला के साथियों की गोलियां खत्म हो जाती हैं। इसलिए ये लोग जाकर एक घर में छुप जाते हैं, लेकिन वहां पर ही वे पर्जर्स आ जाते हैं। वहां पर वो लोग जून को पकड़ लेते हैं और एटला को मारकर बेहोश कर देते हैं। इसके बाद ये लोग जून को मारने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी एटला को होश आ जाता है और वो गन से उस आदमी को उड़ा देती है। इसके बाद ये लोग सभी पर्जर्स को एक एक करके मार देते हैं। लेकिन तभी पर्जर्स का लीडर उनकी तरफ आता है और एटला को पकड़ लेता है और एटला के ऊपर गन पॉइंट करके बोलता है कि तुम्हारे सभी साथियों को सामने बुलाओ, ताकि जब एटला के साथी वहां पर आए तो वो लीडर उन सबको मार दे। लेकिन पीछे से जून और वो आदमी जो उन्हें बचाकर यहाँ तक लाया था वो उसे किसी तरह पकड़कर गिरा देते हैं। तभी जून को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसके सिर में गोली मार देता है। इसके बाद सभी पर्जर्स मारे गए थे और एक खुशी खुशी मेक्सिको की बॉर्डर को पार करके मेक्सिको में आ जाते हैं। डेलन की वाइफ जो कि माँ बनने वाली होती है, उसे एक लड़की पैदा होती है जिसे देखकर डेलन बहुत ज़्यादा खुश होता है। इसके बाद हमें सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश दिखाई देते हैं क्योंकि वो मेक्सिको में आ गए थे और उनकी जान किसी तरह बच गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि यूएस का बहुत बुरा हाल है क्योंकि वहां से 2 मिलियन नागरिक मेक्सिको और कनाडा में आ गए और एनएफए बहुत बुरी तरह तबाह हो गया है क्योंकि उसने पर्ज को बहुत ज़्यादा छूट दे दी और एनएफए यानी कि उस अथॉरिटी को रिकवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। इन सब चीज़ों के बीच यूएस के नॉर्मल लोगों के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है, जिस कारण से यूएस के नॉर्मल लोगों ने भी हथियार उठाकर पर्जर्स का सामना करना चालू कर दिया है और इसी तरह यूएस की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो अब बात करते हैं इस मूवी से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। ये मूवी इस फ्रेंचाइज की लास्ट मूवी होने वाली थी, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि इस मूवी में कई सारे हिंट दिए गए हैं जिससे हमें पता चलता है कि इसके आगे के पार्ट्स भी आ सकते हैं। इसमें हमें सरकार का एंगल नहीं दिखाया गया। जब नॉर्मल पब्लिक पर हमला हो रहा था तब सरकार कहाँ थी। और साथ ही एक बात सुनकर आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे,
इसके आगे का पार्ट बनने वाला है, क्योंकि इसके राइटर जेम्स डिमोनिको ने नेक्स्ट पार्ट की कहानी लिखना चालू कर दिया है और इसमें पर्ज सीरीज के सबसे ब्रेव कैरेक्टर लियो को भी लाया जाएगा। ये मूवी बाकी पर्ज मूवी से काफी ज्यादा अलग थी। इसमें हमने दिन में पर्ज देखा और बाकी मैक्सिकन पीपल की कहानी देखी। इसमें थ्रिलर, सस्पेंस और सर्वाइवल तीनों चीज मौजूद हैं। इसीलिए ये मूवी हमें कहीं से भी बोर फील नहीं करवाती। तो फाइनली इस मूवी के बारे में मैं बोलना चाहूँगा कि इसने मुझे बिल्कुल भी बोर नहीं किया। मुझे लास्ट तक स्क्रीन से बांध के रखा और बिल्कुल भी बोर नहीं किया। तो अब हमें इंतजार रहेगा इसके नेक्स्ट पार्ट का। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।